हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मेष राशि नवंबर का पहला जो आपका हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है। मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से क्लेम कर लो इसको 1111 लिखकर, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर आप हेल्थ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो। आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। अपनी हेल्थ के लिए जो बेटर स्लीप, बेटर फूड है ना, बेटर डाइट या कहीं ना कहीं एक्सरसाइज, जो भी हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए, वो आप करने वाले हो। इस पूरे हफ्ते में आप अपनी हेल्थ के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पीस की ज़रूरत है, ड्रामा से दूर होने की ज़रूरत है, तो वो आप करोगे। यहाँ आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी भी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे स्किन ग्लो करना, हेयर फॉल था तो वो हेयर फॉल थोड़ा रुकना, आपका थोड़ा बॉडी का जो जो भी शेप आप चाह रहे हो, या बॉडी में जो एक आप देखो जिस तरीके से होता है ना कि बॉडी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। सेकेंडली यहाँ पर आपके लिए मनी वाइज सिचुएशंस अच्छी नज़र आ रही है। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप मनी वाइज सिक्योर फील करेंगे। मनी जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये एसेट आपके लिए अच्छा है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या यहाँ से जो है ग्रोथ मिल सकती है, ये प्लान्स, इस तरीके की जो है स्ट्रैटेजी, इस तरीके का जो है माइंडसेट आपका इस मंथ में इस हफ्ते में रहने वाला है। एक्चुअली मैंने अभी सारी मंथली रीडिंग करी है ना, इसलिए मुंह से बार बार मंथ मंथ निकल रहा है। आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर ये वीक जो है बहुत मनी वाइज स्टेबल है, और आपका मनी हेल्दी चीज़ों पर लग रहा है, जो मतलब खाने पीने की हेल्दी चीज़ें हो गई, या आपको कंफर्ट जो चीज़ें पहुंचाए उनके लिए हो गई, ठीक है। बट आपके पास सेविंग्स हैं और आप मनी वाइज सिक्योर नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जॉब लग सकती है जिसकी वजह से आपको एक सिक्योर फ्यूचर दिखने लगेगा। कुछ लोगों के लिए भी कोई बिजनेस डील क्रैक हो सकती है जिसकी वजह से एक सिक्योर आपको जो है फ्यूचर दिखेगा। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस हफ्ते में आपके लिए, जो कि हो सकता है कि खुद ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और वो आपको गाइड करें, जिसकी वजह से आप भी लाइफ में एक अच्छे पाथ पर, एक सही ट्रैक पर आ पाओ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि, आपके लिए आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है। फेंस, मैंने अभी बोला भी था कि पीस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ड्रामा से दूर रहोगे, है ना। सो यहाँ पे फेंस यही बता रहा है कि आपको जो चीज़ें देखो, जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रही है क्रिएट, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है ना, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है। अब इस इनमें कहीं पर भी अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, मतलब आपको लगता है कि हाँ मेंटल हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं करियर में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, सरेंडर मोड पे रहोगे। लोगों से कोई प्रॉब्लम है तो लोगों को भी बाउंड्रीज में रखोगे, ज़्यादा ड्रामा में इन नहीं होने वाले हो आप, ना ही लोगों को ज़्यादा इन करोगे अपनी लाइफ में। अगर आपको इमोशनल हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा अपने आप को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ें जो कि आपको पीस पहुंचाए, जो कि आपको रेस्ट पहुंचाए, जो कि आपको कहीं ना कहीं फिर से रिजुवनेट करने में हेल्प करे, है ना। अगर आपको लगता है कि फिजिकल हेल्थ में कहीं पर दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ आप हेल्दी जो है हैबिट्स अपनी स्टार्ट करें। तो फेंस यहाँ पर, बाउंड्रीज यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको देखो, अगर ये हेल्थ के रिगार्डिंग है, ये तो मैंने बता दिया आपको। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप कुछ बाउंड्री सेट कर रहे हो, कि जैसे होता है ना कि एक बजटिंग करना, कि एक्स्ट्रा जो है आपका खर्च हो जाता है, आप कहाँ सेव कर सकते हो, कहाँ कहाँ जो है आपके
आप लोगों की डिमांड्स पूरी करने के चक्कर में ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हो, वहाँ पर एक बाउंड्री लगाते हो नज़र आ रहे हो। आजकल जो है ना यूपीआई को ऐसा समझ रखा है लोगों ने, लो क्लिक किया और पेमेंट हो गई, वो आप चेक कर सकते हो कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, मतलब कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आई डोंट नो ये किस किस तरीके की बाउंड्रीज हैं, बट बाउंड्रीज ऐसी हैं कि जो कि इससे कनेक्ट हो रही है, मतलब हेल्थ से और मनी से। भाई मनी आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, मनी सही तरीके से आपका यूज़ भी हो रहा है या ऐसे ही आपको पता ही नहीं है, आपका कुछ फ्यूचर मतलब आपने कोई बजटिंग ही नहीं कर रखी है, तो वो चीज़ों पे आप ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने मेंटल पीस को बिल्कुल भी, मैं कह रही हूँ, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। आप सरेंडर मोड पे हैं। आप हाथ देखो, उसने, उस गर्ल ने दोनों हैंड्स ऐसे फैला कर ना यूनिवर्स पे सरेंडर कर रखा है कि मैं भी यही हूँ, ये जो सब कुछ जा रहा है ना, मैं भी यही हूँ, अगर मुझे जाना होगा तो मैं भी चला जाऊंगा। या गर्ल की जो एक एनर्जी है कि मैं भी आप ही के हवाले हूँ, तो आप भी कैसे रहोगे कि सब कुछ भी अगर इधर से उधर होता है ना, तो भी आप अपने आप को बहुत काम शांत रखोगे। आसपास ड्रामा होगा बट आप उस ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होगे। आप अपने आप को ना ऐसे रखने वाले हो जैसे आप अकेले हो, आप अकेले आए हो अकेले जाओगे, ऐसा ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है। इस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट ग्रीट करने वाले हो। और किसकी लाइफ में परेशानियां नहीं है भाई, ये एक मोड रह सकता है कि सबकी लाइफ में परेशानियां हैं, होते हुए भी कोई चैलेंज अगर है भी सी, वो होते हुए भी आप अपने आप को यही कोशिश करोगे कि समय की एक अच्छी बात है कि ये समय भी गुजर जाएगा। आपका ये फंडा रहने वाला है इस हफ्ते का। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, बहुत काम शांत हो रहे हो। मनी वाइज बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा मनी वाइज ना सिक्योरिटी या मनी आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कुछ हो सकता है आप गोल्ड बाय कर रहे हैं, या हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें बाय कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या गोल्ड हो गया, ऐसा कुछ आप बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ ऐसे एसेट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आगे आपका फ्यूचर जो है वो सेफ हो। कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हैं आप। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। वी हैव पावर्टी, आप पीछे छोड़ रहे हैं पावर्टी को। फिनिक्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के ब्लैक शीप कहला सकते हैं कि फैमिली ने अगर पॉवर्टी झेली है, फैमिली अगर मीडियम जो है मिडिल क्लास फैमिली से है, फैमिली कहीं ना कहीं अगर इतना कुछ नहीं कर पाई, तो यू विल बी द वन जो उस फैमिली को उस पॉवर्टी से बाहर निकालेगा, ठीक है। यू विल बी द वन जो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में रह ही नहीं सकता है। आपकी सोच लोगों से अलग हो सकती है, आप अनऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करते होगे, आप लोगों के बीच में बैठकर भी ऐसा लगता हो कि मैं इन लोगों के बीच में बैठा तो हूँ बट मेरी इनसे सोच नहीं मिलती है, क्योंकि आप बने हो उस चीज़ के लिए। आपको ब्रांडेड चीज़ें या आपको लग्जूरियस चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि आप बने हो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है कि आपने ये सब कुछ लाइफ जी है और आप इस लाइफ में उस मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाते होगे, और उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप अभी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, कुछ भी बोल रहे हो आप, आगे जाके आपको पता लगेगा। आगे जाके आप अपनी लाइफ को जैसे बनाओगे ना, फिर आपको दिखेगा कि हाँ, मैं बना ही नहीं था उस उन एडजस्टमेंट्स के लिए, मैं बना ही कुछ बड़े के लिए हूँ लाइफ में, बिग ड्रीम्स के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। ये आपके अंदर चेंज आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो नंबर 37 है, विच मीन्स 10। एक टाइम रहा है जहाँ पर आपने छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारा है, बट अब वो टाइम यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड।
आप अपने, देखो उसके हाथ में कुछ सामान है जो कि कहीं ना कहीं एक स्किल की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने स्किल से कुछ ऐसा पैसा अर्न करोगे, इतना अर्न करोगे अपने स्किल्स, क्योंकि आगे जाके स्किल्स का ही टाइम आ रहा है। जो जो जिस बच्चे के पास स्किल्स होंगे ना, वही बच्चा लाइफ में आगे ग्रो कर पाएगा। तो कुछ स्किल्स हैं आपके हाथों में जो कि आपको आगे पैसा भी दिलाएंगे, और अभी भी आप कुछ स्किल्स पे काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और इस हफ्ते में भी आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को फिनिशिंग में लाते हुए नजर आ रहे हो। नाउ लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए वीक में। ये पर्सन आपके लिए इस हफ्ते क्या फील कर रहे हैं? मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? द वर्ल्ड, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फॉर श्योर ये पर्सन एक रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ड्रीम देखते हैं कि रिकनसाइल हो गए हैं, चीज़ें ठीक हो गई हैं, आप कांटेक्ट कर रहे हो, ये कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ उसको ख़त्म करके, लोगों की हेल्प लेके इसको फिर से एक बार नया दोबारा से स्टार्ट करना है इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। इस रिश्ते में पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस हफ्ते? वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि ये अभी मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था कि कोई मेल मेंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ये इंसान आपके लिए किसी तरीके का कुछ कमिटमेंट है जो चाह रहे हैं, बट अगर आप ये कहो कि वो आए तो मुझे आते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, मैसेज करें नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट दे हैव सम प्लान्स और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिस आपके लिए, जो कि अभी शायद हो सकता है वो आपको नहीं समझा रहे हैं या बता रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा वो चाह रहे हैं जो कि पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचे, मतलब कि मैरिज तक पहुंचे या कमिटमेंट तक पहुंचे, कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स। मेष राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? मेष राशि सिंगल्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। इस हफ्ते अभी आप अपना फोकस चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ जो हुआ या पास्ट में जो चीज़ें रही, उन चीज़ों से अभी आप उभर नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को थोड़ा सा अबैंडेंड हो सकता है फील करो, और कहीं ना कहीं जो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो वैसे नहीं है जैसा आप चाह रहे हो, तो अभी आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। करियर कैसा है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? मेष राशि करियर वाइज कैसी एनर्जी है आपके लिए? करियर वाइज 2 ऑफ वॉन्स। 2 ऑफ वॉन्स कहता है यू आर द वन जो लीडरशिप रोल के लिए बना है। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ प्लान कर सकते हो, कुछ डिसाइड कर सकते हो। यू आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स। कुछ लोगों के लिए कुछ अपने एसेट्स और बना रहे हो आप, ताकि आप लाइफ में आगे और ग्रो कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्स से ऐसे वर्ल्ड वाइड आप अपना काम फैलाना चाहते हो सकता है सोशल मीडिया पर आप हो सकता है आप इंटरनेशनल नेशनल कुछ ऐसे जो है ट्रैवल आपकी है स्टार्ट ऑफ द वीक में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक काम को बहुत अच्छे से जान गए हो, कर लिया है, सेट हो गया है। अब दूसरे काम को जिस जिस भी काम में आप अपना, मतलब मैंने कहा ना एसेट बना रहे हो आप, तो जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हो उस काम के लिए आप जो है बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हो जो कि फ्यूचर को सेव करेगा आपके लिए। विद द 2 ऑफ वॉन्स कोई पार्सल, मैसेज, कोई कॉल, किसी तरीके का आपके लिए कुछ मेल, कुछ मतलब ऐसा जिस जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका आप वेट कर रहे हो, वो हो सकता है आए आपकी तरफ इस हफ्ते में। 2 ऑफ वॉन्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी है ना, ये बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत पॉजिटिव आउटकम के साथ ही आएगा। ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्स। 9 ऑफ वॉन्स कहता है यू हैव सो मेनी वर्क, मतलब बहुत सारे काम हैं आपके पास, और कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आपको अकेले ही संभालना पड़ रहा है। मैंने कहा ना, एक काम आप ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हो, अब आप दूसरा एसेट स्टार्ट कर रहे हो, इस पर आप अपना काम कर अपना पूरा 100% लगाते हुए नजर आ रहे हो। विद द 2 ऑफ वॉन्स बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी कि आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आपको सब कुछ ही अकेला संभालना पड़ रहा है, या अगर अभी आपने कुछ नया नया काम शुरू किया है तो सारी डील्स आपको खुद ही करनी पड़ रही हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्स ऐसा लग सकता है आपको कि आप का कोई साथ नहीं दे रहा है, हर कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके काम में। ठीक है, बट मैं बोलूँगी डू नॉट गिव अप, आप अपना काम करो जो भी काम कर रहे हो। ठीक है, रेस्टलेसनेस एनर्जी हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि आप शायद लॉस में जा रहे हो, पता नहीं आपके आपके लिए कुछ होगा भी सही, अच्छा या नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ, बट डू नॉट गिव अप। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्स ये कहता है कि बहुत सारा काम हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसा लग सकता है कि सारा कुछ ही जो है आपके अगेंस्ट हो रहा है, बट मैं बोलूँगी गिव अप मत करना। ठीक है,
नाउ द फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड कहता है कि आप क्लियर हो, आपको कैसे पैसा खर्च करना है, कैसे नहीं करना है। आप कुछ भी कहते हैं ना, इनडिसाइसिव होके नहीं कर रहे हो, कुछ भी इम्पल्सिव जो है एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो। आप अपने जो भी इम्पल्सिव डिसीजंस पहले ले चुके हो ना, या जो भी आप रैशनल कुछ भी मतलब कहीं पर भी खर्चा कर रहे हो, या रैशनल बन के जो है आप कुछ भी पैसा इधर उधर आपका जा रहा है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई न्यूज़ आए या किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आए जो पैसा के रिगार्डिंग आपको मतलब ऐसे आए और ऐसे चल जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक ही दिन में चाहते हो कि सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, सारा पैसा आपके पास आ जाए, नहीं होगा। आप थोड़ा सा प्लान करके चलो, थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पर जल्दबाजी ना करो, और इन्जॉय दैट मनी। ये मतलब आपने ना ऐसा लगा कि पहाड़ चढ़ना है और भाग रहे हैं बस कि भाई इतना पैसा इकट्ठा कर लें, और जो है उसको ना अप्रिशिएट करें ना ग्रैटिट्यूड करें, बस इकट्ठा करने में लगे रहें पैसा, वो मत करो, ठीक है। अदरवाइज पैसा है, नो वरीज। और आप जो है हो सकता है थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ अपने पैसे को लेकर, ओके। हेल्थ कैसी है मेष राशि, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला है, बिल्कुल शुरू में मैंने हेल्थ ही बात करी थी ना, तो यहाँ पर आ रहा है हेल्थ में भी कि आप हेल्थ में भी बहुत सेफ सिक्योर चल रहे हो, अपने आप को हेल्थ में भी कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, आप किसी से अपने पैसे वापस मांग रहे हो ये जिसके लिए भी है, किसी से अपना पैसा वापस मांग रहे हो, भाई अब वापस कर दो पैसा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल से ये भी एनर्जी है कि आप बहुत प्लान करके चल रहे हो, बहुत अच्छा फूड खाना, अच्छा अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये एनर्जी आई थिंक मैं शुरू में बता चुकी हूँ। और आप कुछ ना कुछ लॉन्ग रन का सोचकर कुछ हो सकता है स्टार्ट भी करो, ठीक है। कुछ हेल्दी हैबिट्स, जिम, या फिर किसी तरीके से कुछ अर्दी मतलब अर्दी चीज़ें खाना, ग्राउंड करना अपने आप को, ग्राउंडिंग करना अपनी, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है यू आर रेडी टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए रेडी हो, क्वीन बनने के लिए रेडी हो, किंग बनने के लिए रेडी हो सकता है आपको इस हफ्ते में, या कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर आपको होता है ना कि जैसे वो आपका एजुकेशन पूरा हुआ, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको ट्रॉफी मिली, कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है, जैसे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग, क्योंकि इसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल भी आएगा, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप बहुत करीब हो किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए, मतलब कि क्लास में मॉनिटर बन गए हो, अब आपको क्लास का टीचर बनने में थोड़ा टाइम रह गया है, बस कुछ ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सो टीचर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि जैसे हेल्प लेना किसी की, कोई फीमेल जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने अपने आप को ना ऐसा बना रहे हैं कि आप हर एनवायरनमेंट में रह पाएँ, कुछ ऐसा है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, कुछ है कि आप अपने आप को हर एनवायरनमेंट में ढाल पाएँ। जैसे हो सकता है घर आते हो तो घर का एनवायरनमेंट, या फिर अपने कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज का एनवायरनमेंट, कुछ ऐसा एनर्जी नज़र आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस हफ्ते में, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस फॉर द वीक मेष राशि, वी हैव एनवी। दूसरों से जेलसी नहीं करनी है, मैं बहुत ज़्यादा इसको एलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ, दूसरों से जेलसी फील मत करो, बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड यू आर वेरी प्रोडक्टिव, बहुत अच्छे से लर्न करते हुए, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।